नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने जो चित्रकला का टॉपिक, राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो चल रहा था जिसमें अपने मेवाड़ स्कूल को हमने अच्छे से कर लिया था। मारवाड़ स्कूल लगभग हो चुका था, जोधपुर शैली, और आज सुबह हमने जो वीडियो डाला उसमें किशनगढ़ी शैली को डिस्कशन किया। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि किशनगढ़ी शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं। और अब जो करने वाले हैं वो बीकानेर शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है, जैसलमेर शैली है। आज कंप्लीट कर देंगे मारवाड़ स्कूल को, जो कि कुछ छोटी मोटी बातें इन शैलियों से आपसे कई बार पूछी जा सकती है, तो हम सभी को डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली जो पूछा जाएगा वो किशनगढ़ शैली है, जोधपुर शैली से मारवाड़ के अंदर और मेवाड़ के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले मेरे जितने भी वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ साथ शेयर भी करते रहें चैनल्स को। चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर शैली देखो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये शैलियाँ, कुछ एक दो बातें इनमें इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अपने किशनगढ़ शैली को डेप्थ में समझा तो क्योंकि वहाँ से हर तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिस तरह जोधपुर शैली को हमने अच्छे से पढ़ा, उसमें कई तरीके के प्रश्न, मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह के यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं वो यूनिक प्रश्न है, यूनिक है। ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, कोई गाइड नहीं पढ़नी है, ना कोई नोट्स पढ़ने, जितना करवा दिया सफिशिएंट, यहीं से प्रश्न बनेगा। तो चलिए, अगर बीकानेर शैली क्या थी, बीकानेर जो रियासत थी, जिस तरह किशनगढ़ रियासत मारवाड़ से अलग होकर किशनगढ़ रियासत की जो स्थापना नींव डाली 1609 के अंदर किशन सिंह, जो कि मोटा राजा उदय सिंह का 8वां पुत्र था। इस तरह बीकानेर रियासत भी अलग हुई थी, और बीकानेर में जो शैली पनपी उसे बीकानेर चित्रकला पनपी उसे बीकानेर शैली के नाम से जाने जाने लगा। इसका जो विकास माना जाता है वो राजा राय सिंह के काल में माना जाता है। किसके काल में? राजा राय सिंह के काल में चित्रकारी का विकास माना गया। एक बहुत अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भागवत पुराण का एक चित्र है, का चित्र चित्रित किया गया था कौन सी शैली में? तो आपको ध्यान में रखना है वो बीकानेर शैली में किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आरएस लेवल का प्रश्न बन सकता है कि भागवत पुराण का जो चित्र चित्रित किया गया था कौन सी शैली में चित्रित किया गया था? तो आपको आंसर क्या देना है? बीकानेर शैली में। और उस समय कौन राजा था? उस समय जो राजा था वो कौन था? आपका राजा राय सिंह था। इसके शासनकाल के अंदर ये चित्र चित्रित किया गया था। ध्यान रह जाएगा इस बात का, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है? दूसरी सबसे बड़ी बात इस शैली की क्या होती है? इस शैली में जितने भी चित्रकार थे वो क्या किया करते थे? जैसे आजकल देखते हैं कि जैसे कोई पेंटिंग्स बना दी, उस पेंटिंग नीचे अपने नाम लिख दिया, जैसे फलाना फलाना पेंटर, और नीचे फ़ोन नंबर लिख दिया, है ना। इसी तरीके से क्या था, इस चित्र शैली में क्या विशेषता थी कि चित्र में क्या करते थे? अपना नाम तथा दिनांक, ये दो चीज का अंकन अपने को इस शैली में देखने को मिलता है। कहने का मतलब तिथि बोल सकते हैं, दिनांक बोल सकते हैं। यानी बीकानेर शैली एक ऐसी शैली है जिसके अंदर चित्र जितने भी बनाए गए थे उनमें आपको देखने को मिलेगा चित्रकार का नाम, यानी जो ये नाम लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? चित्रकार का। किसका मिलेगा? चित्रकार का। और ये आपको पता है ये तिथि हो गया, ठीक है, किस तिथि को बनाया गया था, यह दिनांक। तो ये एक पहली से ऐसी शैली है जिसके अंदर चित्रकला के अंदर चित्रकार का नाम और दिनांक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कौन सी शैली है? आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है बीकानेर शैली है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्टार कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, यही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी शैली जिसमें चित्रकार का नाम प्लस में तिथि लिखा करते थे चित्र के अंदर, तो बीकानेर शैली है, ठीक। लेकिन कई बार इसके स्वर्ण काल के बारे में पूछा था कि जो बीकानेर शैली का स्वर्ण काल था वो राजा अनूप सिंह के काल में देखने को मिलता है। किसके काल में? राजा, कुछ ज़्यादा बड़ी विशेष बात नहीं है इसमें, अनूप सिंह के काल में अपने को देखने को मिलते हैं। मैं आपको जिस तरह ये इंपॉर्टेंट है भागवत पुराण का चित्र, इसी तरीके से नाम और दिनांक आपको ध्यान में रखना है। अरे ठीक है। साथ साथ बीकानेर शैली में क्या हुआ था? मुगल प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी राजा राय सिंह ने।
मुगल प्रभाव देखने को मिला। तो बीकानेर शैली के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? मुगल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मुगल आ गए थे, वो चित्रकारी करने लग गए थे। इस वजह से एक कला निकल के आई। कौन सी कला? उस्ता कला। हम जिसे बोल सकते हैं उस्ता कला निकल के आई। उस्ता कला का मतलब हो गया कि मुगल शैली प्लस में क्या होगी? बीकानेर शैली। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि उस्ता कला के किसका मिश्र रूप है? तो मुगल शैली प्लस में बीकानेर शैली, क्योंकि मुगलों का प्रभाव पड़ा था, मुगल आ गए थे, है ना। इसी वजह से कहा जाता है कि बीकानेर के अंदर, बीकानेर रियासत में सबसे ज़्यादा चित्रकार थे वो मुस्लिम चित्रकार थे, ठीक है। उस्ता कला का मतलब क्या था कि ऊँटों के ऊपर चित्रकला की जाती है, ऊँटों के ऊपर, ऊँटों के हाल पे चित्र आज भी आपको देखने को मिलेंगे, उसे हम उस्ता कला बोलते हैं, जिसे मुगल शैली प्लस में बीकानेर शैली थी, ठीक है। याद रह जाएगा बीकानेर शैली। इसी तरीके से एक शैली और पनपी, मथेरन शैली, मथेरन कला। इसके ऊपर जैन शैली का प्रभाव पड़ा। किसका? जैन शैली का। प्लस में किसके ऊपर पड़ा? बीकानेर शैली के ऊपर। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनी? आपकी मथेरन कला बनी। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीकानेर शैली के बारे में एक बार फिर हम देख लेते हैं। क्या कि राजा राय सिंह के काल के अंदर इसका विकास माना जाता है। भागवत पुराण का पुराना सबसे चित्र है वो चित्रित राजा राय सिंह के काल में किया गया, लेकिन ये बीकानेर शैली में अपने को देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात जो प्रश्न में पूछी जाती है कि बीकानेर शैली के अंदर चित्र के ऊपर चित्रकार का नाम और तिथि अंकित की जाती थी कि किस दिन बनाया गया था। साथ में मुगल प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। मुगल प्रभाव जब भी बीकानेर शैली पड़ा तो एक कला निकल के उस्ता कला, जो ऊँटों के ऊपर चित्रकला की जाती थी। इसी तरीके से बीकानेर शैली के ऊपर जैन शैली का प्रभाव पड़ा तो मथेरन कला सामने निकल के आई। और साथ साथ में स्वर्ण काल जो देखने को मिलता है वो राजा अनूप सिंह के काल के अंदर अपने को देखने को मिलता है। इतनी बात आपको याद रह जाएगी। साथ साथ इसकी जो विशेषता है मैं यह लिख देता हूँ। यहाँ विशेषता की बात करें कि जो बीकानेर शैली के अंदर जो विशेषता है कि बड़े पहाड़ों का चित्रित किया गया, बड़े पहाड़, ठीक है। बालू का प्रयोग किया गया है, बादलों का प्रयोग किया गया, चित्रों के अंदर बादल दिखाए गए हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न ये भी पूछा है कि बड़े पहाड़ कौन सी शैली में दिखाए गए हैं? बीकानेर शैली में चित्र किए गए हैं। बालू यानी रेत का विवरण भी किया गया है, बादलों को दिखाया गया है बीकानेर शैली में। साथ में आपको बताऊं इसके जो चित्रकार थे, कई बार चित्रकार भी पूछ लिए जाते, तो चित्रकार के नाम लगभग मुस्लिम चित्रकार बीकानेर शैली में देखने को मिलते हैं। एक तो अली राजा आप याद रखेंगे, अली राजा। एक आप हसन खां याद रखेंगे, हसन खां। एक रुकनुद्दीन और एक मुन्ना करके आप याद रखेंगे। बस यही प्रश्न पूछे जाएंगे, यही चित्रकार रिपीटेड होते हैं अगर पूछे जाएंगे। तो ये थी आपकी भी बीकानेर शैली। बताओ समझ में आई कि नहीं? जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होती है, वो मैंने सारी डिस्कस कर लिया। और इससे ज़्यादा भैया बीकानेर शैली में आपसे प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बनता ही नहीं इससे ज़्यादा प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर मार दीजिएगा एक बार। चलिए, तो बीकानेर शैली अपनी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं कुछ आगे की शैलियों के बारे में। दोस्तों, अब जो मारवाड़ स्कूल है उसमें 3 शैलियाँ बच गई, अजमेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, मैं जो चीज़ें हैं वो इनको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक एक प्रश्न बनता है यहाँ से, एक एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, और चीज़ें है ही नहीं। आप चाहे कितनी बड़ी गाइड लेना, किसी भी बड़े टीचर्स के नोट्स देख लेना, कहीं चले जाना, जो चीज़ बता दी वही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ बनता ही नहीं। जैसे अजमेर शैली के बारे में बात करें तो अजमेर शैली के अंदर सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साहिबा नामक महिला का विवरण इसमें देखने को मिलता है। साहिबा नामक एक महिला थी, उसका इनकी जो चित्रकला थी इनके अंदर चित्रित किया गया है साहिबा नामक महिला का। और इसके अंदर हाथ में तलवार, ध्यान करना, हाथ में तलवार, कमर में कटार, गले में हार, माथे पे तिलक। बस यही विशेषता है इनके चित्रों की, माथे पर तिलक। बस आपको इतना याद रखना है अजमेर शैली में कि साहिबा नामक महिला का चित्र कहाँ देखने को मिलता है, वो अजमेर शैली के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ऐसा ही नहीं है। और इनके चित्रों की जो विशेषता है ना,
वो आपको हाथ में तलवार, कमर में कटार, गले में हार, नाथ और माथे पर तिलक, ये अजमेर शैली की विशेषता है। हो जाएगी ठीक। अब चलते हैं जैसलमेर शैली के ऊपर। ये वो शैली है जिसके ऊपर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। याद रखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सी शैली पर नहीं पड़ा? याद रखें, जैसलमेर एक ऐसी शैली जिस पर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। इसका जो प्रसिद्ध चित्र है जो पूछा जाता है वो सबको याद भी होगा, मूमल। याद हो जाएगा ना, मूमल चित्र सबसे ज़्यादा फेमस किसका है? जैसलमेर शैली का है। यहाँ का जो स्वर्णकाल देखने को मिलता है, कौन सा राजा था? स्वर्णकाल राजा मूलराज सेकंड। बस यही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जैसलमेर शैली के अंदर। हो जाएगी याद। ये लीजिए जैसलमेर शैली। अब आपकी नागौर शैली, पारदर्शी वेशभूषा, पारदर्शी वेशभूषा का जो विवरण अपने को चित्रकला में देखने को मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है नागौर शैली में। यही इसकी विशेषता है, यही इसका प्रश्न बनता है। एक दूसरा प्रश्न बस यही बन सकता है कि वर्ध महिला का भी चित्र, वर्ध महिला का चित्र भी आपने को नागौर शैली में देखने को मिलता है। ये थी भी अजमेर शैली, जैसलमेर शैली और नागौर शैली। और आपका जो मारवाड़ स्कूल है ये क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। ठीक है, खत्म हो गया। तो सारी पढ़ ली। इसमें हमने मारवाड़ स्कूल में क्या क्या पढ़ा एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ मारवाड़ स्कूल में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले जोधपुर शैली पढ़ी थी, जोधपुर पढ़ लिया। फिर हमने किशनगढ़ शैली पढ़ ली थी अच्छे से। आज हमने बीकानेर और बाकी 3 पढ़ ली। इतनी शैलियाँ मारवाड़ के अंदर पूछी जाती है और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। और कैसी लगी आज की क्लास दोस्तों? तो मारवाड़ स्कूल पूरा हो चुका है, मेवाड़ स्कूल चित्रकला का पूरा हो चुका है। मैंने पहले कहा था आपको कि जो चित्रकला का जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अगर मैं ऊपर ऊपर चीज़ें बता दूँ और क्वेश्चन नहीं आया फिर आप कहोगे सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं। इसलिए मैं वो चीज़ें करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को, और दिल से सपोर्ट करें जिससे हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आने वाले दिनों में आपके लिए जल्द से जल्द मैं मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूं।